हेलो गाइस, वेलकम बैक। बुकी कीड़ा में आपका स्वागत है। आज हम दूसरी एक बुक लेके आए हैं, लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। एक भिखारी से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इसमें एक प्रेटी एक स्टोरी एक लड़की के बारे में कि कैसे उसने बेगर की लाइफ से सीख के अपनी लाइफ बेटर की है। सो स्टे ट्यून। सुधा मूर्ति जी की ही बुक है। आई होप आपको पसंद आएगी। समरी। ऑथर हैड अ फ्रेंड नेम मीना हु अर्न गुड सैलरी। एक ऑथर की फ्रेंड थी मीना नाम की, जो बहुत अच्छा कमा लेती थी। मतलब लाइफ में उसके पास अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ था। मीना वॉज अ काइंड ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज सैड एंड नेवर कंटेंट इन लाइफ। बट वो ऐसी टाइप की लड़की थी कि जो सब होते हुए भी कभी खुश नहीं रहती थी और बहुत सैड रहती थी और हमेशा कंप्लेन करती थी। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी एंड दैट शी कन्वेड ग्रेशियसली टू अदर्स टू अर वर्ड्स। वो हमेशा इतनी दुखी रहती थी। मतलब कुछ लोग रहते हैं जिनको हम बोलते हैं अरे दुखी आत्मा है ये तो, वैसी थी कि सब होते हुए भी इतना कंप्लेन करती थी कि वो जिससे भी बात करती थी उसको भी वो पूरा निगेटिव और पूरा सैड बना देती थी। समझो कि मैं किसी अच्छे पर्सन से बात कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आएगा, किसी मैं ऐसे निगेटिव पर्सन से बात करूँगी उनसे निगेटिव वाइब आएगा और मेरा भी मूड ख़राब हो जाएगा। कहते हैं ना कि आज सुबह किसका मुंह देख लिया, तो वही रहता है कि अच्छे पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो अच्छा फील होगा। तो ये जो मीना थी वो निगेटिव पर्सन थी, उसके वाइब में कोई नहीं आना चाहता था। मीना ऑलवेज सॉ निगेटिव एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, if I tell you I need to sleep for 1 hour to take rest in the afternoon, Meena will say something nasty like, why do you need to sleep? Are you old? मतलब एक एग्जाम्पल दे सकता है इसके लिए कि जैसे अगर मैंने मीना को बताया, मीना मुझे अभी 1 घंटे के लिए पावर नैप लेना है सो आई कैन फील गुड एंड फोकस ऑन वर्क। तो बोलेगी अरे क्यों, तू बुढ़ी हो गई क्या, तुझे क्यों सोना है। मतलब ऐसे बहुत नास्टी कमेंट्स करना और निगेटिव फील करना। कोई और रहता तो बोलता गुड यार, या यू शुड टेक अ पावर नैप, मतलब तुम और फोकस हो पाओगे। सपोर्टिव नहीं थी वो, हमेशा डाउनग्रेड करती थी लोगों को। मीना बीइंग एन ओनली चाइल्ड and pampered by her parents, lived away alone and had her tantrums. She was a bad company to hang out. मीना उसके पेरेंट्स की अकेली बच्ची थी, लोन चाइल्ड, तो काफ़ी पैम्पर्ड थी और उसके बहुत टैंट्रम्स भी थे। और यही टैंट्रम्स आगे जाके उसके फ्रेंड्स और जो भी उसके आजू बाजू में रहते थे उनके साथ वो शो करती थी, बिल्कुल बच्चों जैसे। तो बिल्कुल भी अच्छी कंपनी थी हैंग आउट करने के लिए। कुछ महीनों बाद मीना का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे सिटी में। तो उसके कलीग्स और ऑथर काफ़ी हैप्पी थे कि अरे चलो ये निगेटिव पर्सन हमारी लाइफ से जो है दूर हो गई है। पीपल ओनली रिमेंबर्ड गुड पीपल, मीना वॉज डेफिनेटली नॉट वन। कभी भी कोई जैसे लोग रहते तो हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जो कुछ अच्छे होते हैं, जिनके साथ कुछ अच्छी यादें होती हैं। कोई भी ऐसे निगेटिव और नास्टी पर्सन को याद नहीं रखेगा ऑब्वियसली। ईयर्स लेटर ऑथर फाउंड हरसेल्फ इन मीना सिटी इन द पोरिंग रेन। कुछ साल बाद ऑथर मीना की सिटी में विज़िट किए थे जहाँ पे मीना का ट्रांसफ़र हुआ था, और उनको लकीली या फिर अनलकीली मीना मिल गई। अब वहाँ पे बारिश चल रही थी, मीना वहाँ पे खड़ी थी दूसरे साइड में। व्हेन शी सॉ मीना, ऑथर वांटेड टू रन अवे फ्रॉम देयर टू अवॉइड हर एंड नेगेटिव एनर्जी बट कुडंट एज इट वॉज रेनिंग एंड शी डिड नॉट कैरी अम्ब्रेला। जैसे उनको मीना दिखी, ऑथर भाग के वहाँ से दूर चले जाना चाहती थी। उनको इससे निगेटिव पर्सन से इतने सालों बाद फिर से बात नहीं करनी थी, बट वो भाग नहीं पाई क्योंकि बारिश चल रही थी, उनके पास अम्ब्रेला नहीं था, छाता नहीं था, तो वो कैसे जाती। तो वहीं पे खड़ी थी। मीना को ऑथर दिखी। मीना सॉ एंड डिसाइडेड ऑथर टू गो फॉर अ टी नियर बाय। मीना को ऑथर दिखी और मीना ने उनको ऑफ़र किया ऑथर को कि चलो आसपास ही इसी एरिया में एक टी शॉप है, वहाँ पे जाके बैठते हैं जब तक बारिश नहीं चली जाएगी। क्योंकि मीना के पास तो छाता था ना, ऑथर के पास नहीं था। तो ऑथर ने अभी क्या करे, अभी एग्री करना ही पड़ा उन्हें। बट कुछ ऐसा हुआ कि ऑथर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऑथर वॉज सरप्राइज टू सी अ वार्म स्माइलिंग मीना इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एंड कंप्लेनिंग वन। ऑथर जब मीना से मिली, जब मीना ने ऑथर से ये बात कही, वो काफ़ी वार्म स्माइल कर रही थी। उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑरा था, बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव और जैसे पहले वो कंप्लेन करती थी अरे बारिश क्यों आ गई है, वो ऐसे बिल्कुल भी उनको नहीं लगा। 3 years passed since their last meet. Maybe Mina has changed as she was ready to make adjustments, unlike the past where she refused. 3 साल हो गए थे उनकी लास्ट मुलाकात से, 3 साल हो गए मीना ने शिफ्ट कर लिया था। तो ऑथर ने सोचा कि शायद मीना चेंज हो गई है, अब ये एडजस्टमेंट करने के लिए ट्राई करती है।
पहले जैसे नहीं कि नहीं मैं एडजस्टमेंट्स नहीं करूँगी, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होगा। अभी मीना आई थिंक चेंज हो गई और वो बोल रही है कि जैसा है वैसा मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मीना टोल्ड ऑथर दैट अ बेकर चेंज हर लाइफ। फिर बातचीत में उन्हें पता चला कि मीना ने बताया कि एक भिखारी ने मेरी लाइफ जो है चेंज की है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कंप्लेनिंग और ये सारी चीज़ें गलत चीज़ है। फिर मीना ने एक स्टोरी बताई वो बेगर की। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विद हिज ग्रैंड डॉटर। उन्होंने बताया कि वो एक बूढ़ा भिखारी था जो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ मेरे घर के सामने रहता था। मीना यूज टू गिव हिम लेफ्ट ओवर डेली। मीना उसको रोज़ एक जो भी खाने का बचा रहेगा वो देती थी। वन डे ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से, शी कुड नॉट गिव हिम द फूड। वो बारिश में कंप्लेन करने लगे कि अरे यार यहाँ पे तो बारिश है, अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो गीली हो जाऊँगी, ये छाता भी लेके गए तो भी गीले हो ही जाते हैं। तो वो उस बेगर को और उसकी ग्रैंड डॉटर को खाना देने नहीं गई उस दिन। फिर उसे लगा कि अभी शी थॉट दैट द बेगर विल बी सैड एंड कंप्लेनिंग एज दे वर हंग्री, बट वॉट शी सॉ चेंज हर लाइफ। तो उसने सोचा कि अभी ये बेगर जो है इसको तो खाना नहीं मिला है, इसकी ग्रैंड डॉटर भी भूखी रहेगी, ये लोग तो रो रहे होंगे कि यार हमें खाना नहीं मिला, बेचारे सैड हो गए कि बारिश को कोस रहे होंगे कि बारिश की वजह से आज हमें खाना नहीं मिला, अगर बारिश नहीं होती तो वो तो खाना देने जाती ही थी रोज। बट जो उसने देखा उससे उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो क्या देखा उसने? शी सॉ देम हैप्पी, totally drenched in rain and enjoying the time as due to the rain traffic was not there. उसने ये देखा कि बेगर और उसकी ग्रैंड डॉटर बहुत खुश थे। वो बारिश में भीग रहे थे, नाच रहे थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे टाइम, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक नहीं था। बारिश की वजह से उस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं था उसके घर के सामने। तो बेगर और उसकी ग्रैंड डॉटर मस्त से इधर से उधर भाग रहे हैं, गीले हो रहे हैं, बहुत वो लोग मज़े कर रहे थे। जबकि उसे लगा कि ये लोग तो रो रहे होंगे क्योंकि भूखे हैं, बट भूखे होके भी वो बहुत खुश थे। Bina realized that the beggar had one thing which she envied. He knew how to be happy. मीना को ये रियलाइज़ हो गया उस दिन कि बेगर के पास एक चीज़ है वो जो उसके पास नहीं है। उसके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, बट उसके पास वो नहीं है जो बेगर के पास है। वो चीज़ है खुशी। हैप्पी कैसे रहना है, खुशी कैसे मनानी है, वो उसे नहीं पता। दिस इज़ हाउ इन 2 years स्लोली शी चेंज बाय, बट बाय देन द बेगर डाइड। ऐसे ही बेगर से इंस्पायर होके 2 सालों में आने वाले धीरे धीरे करके मीना ने खुद को चेंज किया। अब वो छोटी छोटी चीज़ों को देख के रोती नहीं थी, वो उनको एक्सेप्ट करती थी और होप करती थी कि और अच्छा होगा, और गॉड को प्रे करती थी कि जो आपने मुझे दिया उसके लिए। मतलब वो एकदम हैप्पी गो लगी पर्सन हो गई। पहले जैसे वो कंप्लेनिंग थी वैसे वो नहीं रही। धीरे धीरे चेंज आया ऑब्वियसली 2 सालों में, उसने बताया। बट क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ इट बेगर डाइड। वो बेगर जो था बूढ़ा वो मर गया। तो उसने डिसाइड किया कि अभी इसने मुझे इतनी अच्छी बात सिखाई है तो मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसने उसको शी डिसाइडेड टू स्पॉन्सर इज ग्रैंड डॉटर्स एजुकेशन एंड एडमिटेड हर टू अ बोर्डिंग स्कूल। सोचा कि इसको मैं पढ़ा लिखा के बहुत अच्छी इंसान, मतलब उसको अच्छा जॉब लगे, ये भिखारी जैसी लाइफ ना जिए। तो उसकी ग्रैंड डॉटर को उसने बोर्डिंग स्कूल में डाला और उसका जो एजुकेशन का खर्चा है वो फंड किया मीना ने, ताकि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो भी अच्छे से आगे जाके सीख के अच्छे पैसे कमा पाए और ऐसे रास्ते पे बेगर्स जैसा ना रहे। तो इसका क्या कंक्लूजन है स्टोरी का कि नेवर एनवी दोज अबाउ यू, ऑलवेज लुक एट दोज बिलो यू। कभी भी आपके ऊपर जो उनको देख के आप ये मत एनवी कीजिए कि अरे इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। कभी आप आपके नीचे वाले देखिए कि अरे इसके पास तो ये भी नहीं है जो मेरे पास है, यू नो, क्योंकि वो भी आपको देख के ऐसे ही बोल रहे हो कि अरे इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के पास हेडफोन देख रहे हो और आपके पास वायर्ड हेडसेट है, तो आप सोचो कि अरे इसके पास तो ब्लूटूथ वाला हेडसेट है, मेरे पास तो वायर्ड हेडसेट है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। बट सोचिए आपके नीचे मतलब और पुअर लोग जिनके पास वो वायर्ड हेडसेट भी नहीं है, बेचारे स्पीकर पे लगा के सुनते हैं और उनको सब लोग बोलते कि अरे आवाज़ मत करो, आवाज़ मत करो, या फिर बेचारे कान में लगा के पूरा टाइम हाथ ऐसे रख के कान के पास, उनका हाथ दर्द कर जाता है, बट फ़ोन पे बात करना है तो उनके पास तो हैंड्स फ्री भी नहीं है। तो आप कभी भी ऐसे कंपैरिजन कीजिए कि जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट है, भगवान आपके लिए और अच्छा करेंगे। तो आपको कभी भी आपके नीचे जो है उनको देखना है, कभी भी एनवी या फिर ऐसे नहीं करना है, निगेटिव कभी भी नहीं होना है, क्योंकि जो पर्सन आपके आसपास में आएगा वो भी निगेटिव हो जाएगा फिर उसकी वजह से, और लोग आपसे दूर रहेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये सीखे हैं कि बी ग्रेटफुल ऑलवेज।
हमेशा ग्रेटफुल रहिए भगवान का, उन्होंने जो भी आपको दिया है, और हमेशा काम करते रहिए, अच्छा काम कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, तो आपको भगवान की तरफ से और अच्छा मिलेगा। हमेशा विशफुल थिंकिंग रखिए, कभी ऐसे कंप्लेनिंग मत रहिए, हमेशा पॉजिटिवली लाइफ को देखिए, आपके साथ ज़रूर बहुत अच्छा होगा। तो यही था इस छोटी सी स्टोरी का समरी। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है ये स्टोरी, तो आप फिर से हियर देयर एंड एवरीवेयर सुधा मूर्ति जी की बुक है, उसमें आप ये पढ़ सकते हो। ये भी 5-6 पेजेस का छोटू सा उन्होंने लिखा है, बट मैं तो आपको मतलब बहुत ही शॉर्टकट में बता रही हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें और दिया गया है। तो ये रही मीना की स्टोरी, और कैसे उन्होंने बेगर की लाइफ से कुछ अच्छा सीखा है। आई होप आपने भी इस स्टोरी से कुछ अच्छा सीखा है। आपके फीडबैक, लाइक और कमेंट्स आप शेयर कीजिए, मैं बिल्कुल वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और थैंक यू सो मच, और वेट कीजिए, जल्दी ही दूसरी कोई समरी भी मैं लेके आ ही जाऊँगी।